हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, परसेंटेज स्टार्ट किया था कल हमने, उसकी बहुत बेसिक सी चीजें आपको कल बता दी गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन लिखो आज के लिए। ए का मान या ए के मान में, ऐसा लिखो, ए के मान में ए के मान में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि की गई तो उसका मान कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो उसका मान कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक है, उसका मान कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा ये काम। छप्पन %। ठीक है, अब देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको लेके चलने के, ठीक है। सबसे पहला है नेट परसेंटेज, नेट इफेक्ट कह सकते हो या नेट परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इसको लेके चलेंगे, इससे निकालेंगे, ठीक है। अब x क्या है यानी पहली वृद्धि और y क्या है दूसरी वृद्धि। ये कमी भी हो सकती है, तो कमी हुई तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला 20% है तो 20 लिख दिया, प्लस दूसरा 30% वृद्धि है तो 30 लिख दिया, प्लस 20 गुणा 30 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, तो 20 प्लस 30 कितना हुआ 50, प्लस 2 तिया 6, तो 50 प्लस 6 कितना आया 56%। तो ये आंसर है। इसका मतलब कोई ए है, उसकी अगर वैल्यू को पहले 20% बढ़ाया गया, उसके बाद उसे 30% बढ़ाया गया, उसका जो मान है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा 56 यानी 56% बढ़ जाएगा। वरना एक ऑप्शन में डायरेक्टली ये भी लिखा होगा 20 प्लस 30 यानी 50%, ठीक है। तो ध्यान रखना वो गलत है, इस तरह आंसर आएगा 56%, ठीक है। चलो ये तो एक तरीका हो गया। अब मैं तरीके बता दे रहा हूं आपको, और भी जो तरीका आपको ठीक लगे, जो आसान लगे उस तरीके से लेके चलना। और किसी भी एक मेथड से अगर आप सोच रहे हो कि कोई एक ऐसा मेथड बताऊं मैं जिससे कि सारे क्वेश्चन आसान बन जाए या सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी क्वेश्चन किसी मेथड से, अब इस मेथड से पता चला ये आसान है, दूसरे मेथड से इसी को करने में टाइम लगेगा, है ना, ऐसा हो सकता है। अपने हिसाब से चलना। आप लोग कर लिया, लिख लिया? चलो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, इसकी बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। हाँ, नेट परसेंटेज या नेट इफेक्ट कह सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक। अब एक तरीका है वैल्यू मानकर, ठीक है। वैल्यू कैसा माननी है? वैल्यू मान ली हमने ए का मान मान लिया 100, कि ए का जो मान है वो 100 था। अब इसमें 20% वृद्धि हुई है। ध्यान रखना, परसेंटेज में अगर वृद्धि होती है ना, तो आप उसको सॉल्व करना 100 प्लस परसेंटेज से, और अगर कमी होती है परसेंटेज में आप उसको लिखना 100 माइनस परसेंटेज, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या थी उसकी 100 थी, और उसका जो मान है पहले 20% बढ़ाया गया, तो 100 प्लस 20 120% हो गया पहले उसका मान। फिर बाद में 30% बढ़ाया गया, तो कितना हो गया 130 बटे 100, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 12 गुना 13 कितना आया 156। अच्छा, वैल्यू कितनी मान रखी थी हमने 100, तो 100 से ये ज्यादा है या कम? ज्यादा है। कितना ज्यादा है 56। तो 100 से जितना ज्यादा है परसेंटेज में उतनी वृद्धि, और अगर 100 से कम होता तो परसेंटेज में उतनी कमी। अगर बाई चांस सॉल्व हो गया ये मान लो 92 आ जाता 92, तो 100 से कितना कम होता 8 कम होता, तो 8% की कमी हो जाती।
100 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, बताओ समझ आया? एक तरीका है परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर, ठीक है, वो भी समझ लो। देखो ये 20% है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, और ये 30% है, 30% का फ्रैक्शन 3/10, है ना। 30/100 मतलब 3/10। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू मतलब प्रारंभिक मान, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान होता है। तो यहाँ जो अनुपात है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार चेंज होते हैं, इसलिए बहुत लोगों को दिक्कत आती है और वो ये मेथड छोड़ देते हैं। आसान मेथड है, इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है। अब ये मान में तो है, वैल्यू में तो ही है, इसके ए के मान में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, जो भी है। अब वृद्धि है ना दोनों जगह, तो प्लस। तो ये 5 क्या होगा? इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू लिख लिया हमने आई, आई मतलब इनिशियल। कितना लिखा? 5। अब पहले ए का मान 5 था और उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 + 1, तो ये बन गई फाइनल वैल्यू, ए का लास्ट मान आ गया, अंतिम मान। ठीक, अच्छा ये क्या है? ये भी तो ए का इनिशियल मान है, प्रारंभिक 10, तो ए का फाइनल 10 + 3 13। ये समझ आया? अब इधर मल्टीप्लाई करो इनकी, 10 × 5 कितना हुआ? 50, और 6 × 13 कितना हुआ? 78। अब ए का जो मान था वो पहले तो था 50 और बाद में कितना हो गया? तो वृद्धि हुई है या कमी? वृद्धि हुई है। और कल मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी कि हम कोई भी चीज परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज में वृद्धि निकालनी है तो ऊपर क्या लिखेंगे? जितने की वृद्धि हुई है। तो 50 से वैल्यू 78 हो गई, तो कितनी वृद्धि हुई? 28 की। तो 28 की वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई किससे है? 50 से ही तो हुई है, तो 50 को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज के लिए गुणा। तो कोई ये अलग से फॉर्मूले नहीं है, वो जो परसेंटेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला है वही था। सॉल्व करेंगे तो 50 से 2 बार कैंसिल, और 2 × 28, तो 56% की वृद्धि हो गई ए के मान में। ये आंसर है। बताओ समझ आया? तो कर सकते हो इस टाइप से। तो जो भी तरीका आपको सबसे बेहतर लगा हो, आपको समझ आए, किसी ऐसे तरीके को मत रखना कभी भी कि जिससे जो है सॉल्यूशन छोटा हो जाए। कभी आप ये सोच क्या करो कि ये इस मेथड से छोटा सवाल हो जाएगा तो मैं इस मेथड को कर लेता हूं। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड वो होना चाहिए जो आपको समझ में आए, जो याद रखना ना पड़े। अगर याद रखना पड़ोगे तो भूलोगे, समझ गए? तो कोई फायदा नहीं है इस मेथड से। तो मेथड कोई भी हो, आप जो भी मेथड करोगे, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन में उसी मेथड से बताऊं। तो आप अपना एक ही मेथड रखो कोई भी, ठीक है? चलो कर लिया, लिखो फिर नेक्स्ट। लिखो किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% वृद्धि, पहले 30% वृद्धि, फिर 10% कमी की गई।
पहले 30% वृद्धि, फिर 10% कमी की गई, तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, कितने परसेंट उसका मूल्य बढ़ा या कितने परसेंट उसका मूल्य घटा, ये आपको बताना है। ठीक है, करो। जो भी मेथड आपको समझ में आया हो उसी मेथड का यूज करो और करो। 17% वृद्धि। चलो देखते हैं किस मेथड से कर रहे हो। 100 मान के चलो, वो भी ठीक है। तो आप जो भी मेथड है आप वही मेथड रखना। अगर आपको समझ में ना आए, जो मेथड मैं बता रहा हूं आपको किसी दूसरे मेथड से आपने करा हो, आंसर गलत आया हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, या जो नंबर है 7906526096 इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना इस पर, तो मैं उसी मेथड से आपको समझा के सेंड कर दूंगा। चलो हम मान लेते हैं कि उसका जो मूल्य है ना, उसका जो रेट है वो 100 रुपए था, और क्या हुआ, पहले तो उसमें 30% की वृद्धि हुई, तो मूल्य था 100, 30% की वृद्धि हुई तो 130/100, उसके बाद 10% की कमी हुई तो 90/100, है ना। बताया ना कि 100 में से घटाकर लिखेंगे अगर कमी है तो 100 माइनस 10 यानी 90/100। सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से 13 गुणा 9 117। अब मूल्य जो था 100 था और बाद में कितना हो गया, 117 हो गया, तो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 17% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई उसके मूल्य में, ये आंसर है। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर ये परसेंटेज, ये इंटीजर वैल्यू है ना, जैसे 20 30 30 10 ये लिखे हैं, तो ये आसान है मेथड, ये x+y वाला आसान है। ठीक है, और अगर ये परसेंटेज फ्रैक्शन में दे रखे हैं तब आपको वो फ्रैक्शन वाला तरीका बहुत आसान लगेगा, हो जाएगा बिल्कुल। देखो हमने फॉर्मूला बताया था x+y + xy/100। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान देना है, पहले वृद्धि है ना, प्लस ही रहेगा, फिर 10% की कमी है तो माइनस आएगा 10, और प्लस माइनस 30 गुणा 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 30 माइनस 10 कितना हुआ, 20, और 20 माइनस 3 कितना हुआ, 17, और ये वैल्यू प्लस की आई है तो क्या होगा इसमें, वृद्धि। अगर ये वैल्यू माइनस की आती तो क्या हो जाता, कमी। ठीक है, कर लेंगे फिर। लिखो चलो नेक्स्ट। लिखो, किसी व्यक्ति के वेतन को, किसी व्यक्ति के वेतन को, किसी व्यक्ति के वेतन को पहले 16.2/3% बढ़ाया गया, 16.2/3% बढ़ाया गया, फिर वेतन को, फिर वेतन को 6.2/3% घटाया गया, फिर वेतन को 6.2/3% घटाया गया, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नेट इफेक्ट बताना है कि उसके वेतन पर क्या इफेक्ट पड़ा, वेतन बढ़ा, वेतन घटा, या क्या क्या इफेक्ट हुआ उसके वेतन पर।
जो भी तरीका है। अब अगर हम यहाँ 100 में जोड़कर और 100 में घटाकर निकालने लगे तो मुझे लगता शायद आप कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी कर लोगे, क्योंकि यहाँ निकालना पड़ेगा 116 से ही 2/3 और यहाँ 100 में से घटाकर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें टाइम लग जाएगा। तो बताओ कौन सा तरीका सही रहेगा, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर या फिर x प्लस वाई वाला। ठीक है, बता देता हूं, चलो 100 वाले से बता दूंगा। देखो पहले वेतन 16 से ही 2/3% बढ़ गया, तो 16 से ही 2/3 को सॉल्व कर लें। 16 थी 48 और 2 50, तो 50/3 बढ़ गया, फिर घट गया माइनस 3 6 18 तो 20/3 और प्लस माइनस 50/3 गुणा 20/3 बटे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 50/3 में से 20/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30/3 माइनस 5 दूनी 10/3। इसे भी सॉल्व कर लें अगर मैं इसके साथ ही, तो 30 माइनस 10 कितना हुआ 20, तो 20/3। और ये कैसा आया, प्लस का आया, तो 20/3 मतलब 6 से ही 2/3, तो इतने परसेंट की क्या हो गई वृद्धि। ये आंसर है। उसका जो वेतन है वो 6 से ही 2/3% बढ़ गया। बताओ समझ आया। हाँ हाँ, अच्छा उसका एक नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को करो। हाँ दोनों करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है एक को परसेंटेज में एक को फ्रैक्शन में गलत हो जाएगा। चलो ये समझ आ गया। चलो फ्रैक्शन वाले तरीके समझ लो। जैसे क्या है 16 से ही 2/3 है, तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना है 1/6 और ये वृद्धि है, प्लस लिख दिया। 6 से ही 2/3% है, कितना हुआ 1/15, ये कमी है तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये 6 क्या होगा इनिशियल वैल्यू और उसके बाद फाइनल वैल्यू। तो पहले उसका वेतन जो था वो 6 था और बाद में कितना हो गया 7 हो गया होगा। पहले उसका वेतन 15 था और वेतन बाद में कितना हो गया होगा 15 माइनस 1 यानी 14। बिल्कुल काट सकते हैं। अगर एक साइड के कोई नंबर से दूसरे साइड का कोई नंबर अगर भाग होता है तब कर सकते हैं, लेकिन हम गुणा करेंगे ना तब करेंगे, ऐसा गुणा करेंगे तब। जैसे कि 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 कर सकते हो बिल्कुल आप। तो 3 गुणा 15 45 और 7 सत्ते 49। मतलब जो वेतन था उसका वो पहले 45 था और बाद में वेतन 49 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई वेतन में? वेतन में वृद्धि हुई 4 की, और किससे हुई 45 से, और परसेंटेज के लिए गुणा, तो 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, और 20 चौक 80/9, तो 9 8 72, कितना बचा? अच्छा हमने गलती कर दी थी क्या? अच्छा को देखते हैं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होगी थी उसमें x प्लस वाई वाले में। 16 थी 48 और तो 50, 50/3 है, माइनस 3 6 18 तो 20/3 माइनस 50/3 गुणा 20/3। हाँ एक गलती कर ली हमने, वहां नीचे 3 ही लिख दिया था, 3 गुणा 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हम घटाएंगे तो कितना जाएगा 30/3 माइनस ये आया 10/3 लिख दिया था हमने, 3 तिया 9 है, कर लेना आप लोग सही, 10/3 लिख दिया था हमने गलती से। अब 9 एलसीएम लेंगे इसका, तो 30 तिया 90, 90 माइनस 10 कितना आ जाएगा 80/9, 80/9%, या 8 से ही 8/9%। हाँ अच्छा समझ आया। तो जो पहला वाला मेथड बताया था उसमें गलती हो गई थी एक, उसमें हमने 10/3 लिख दिया था यहाँ गलती से, लेकिन 10 बटे होगा कितना 9, कर लेना सही। बताओ समझ आया, कर लेंगे फिर। अब देखो, अब
अब अगर मान लो ये तो अभी तक जितने क्वेश्चन लिखाए हैं इनमें वृद्धि या कमी 2 बार हुई है, अगर ये 2 से ज्यादा बार हो जाए, 3 बार 4 बार, तब क्या तरीका होगा? और अच्छा इससे पहले एक चीज और सुनो। एक बात बताओ, मान लो एक व्यक्ति का वेतन है, वेतन को पहले 20% बढ़ा दिया और फिर बाद में वेतन को 20% ही कम कर दिया, तो क्या उसका वेतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। हाँ लिखो, पहले ये क्वेश्चन लिखो। लिखो देखो, किसी व्यक्ति के वेतन को पहले 30% बढ़ाया गया, पहले 30% बढ़ाया गया और फिर वेतन को 30% घटाया गया, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? नौ परसेंट घट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, ज्यादा जल्दबाजी मत कर देना कि उसने कहा जितना परसेंट बढ़ाया उतना परसेंट घटाया, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होगी, घटेगी वैल्यू। ठीक है, चाहो तो नेट परसेंटेज से कर लो, भाई 30% बढ़ाया और फिर 30% घटाया, प्लस माइनस माइनस 30 गुना 30 बटे, ठीक है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल हो गया, कितना बचा केवल माइनस के 9, और माइनस क्या इंडिकेट करेगा? माइनस क्या बताएगा? कमी को। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 9% की कमी हो जाएगी उसके वेतन में, ये आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ आया? तो हमारी सोच में भी ऐसे ही होता है, अगर हम एक बार सोच लें कि नंबर आएगा और एक बार सोच लें नंबर नहीं आएगा, तो क्या होगा? माइनस में चले जाओगे, नंबर नहीं आएगा। समझ गए? तो इसलिए निगेटिव सोचो ही मत। और रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर हैं, अगर आप वहां आपने निगेटिव सोच लिया ना तो आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। समझ गए? हाँ, तो इसलिए जो है पॉजिटिव सोचने में क्या जाता है, खूब पॉजिटिव सोचो, भर भर के झोली। समझ आया? कर लेंगे? अच्छा लिखो, फिर नेक्स्ट लिखो। लिखो, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि, पहले 20% वृद्धि, फिर 10% वृद्धि, फिर 10% वृद्धि, उसके बाद 30% कमी की गई, उसके बाद 30% 30% कमी की गई, तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? करो आप लोग। ठीक है, जो भी तरीका आपको ठीक लग रहा हो उसी तरीके से करो। वन पॉइंट सिक्स फोर की वृद्धि, चलो देखते हैं।
देखो उसका जो मूल्य है 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 मानने में आसानी ये है, मान तो आप कुछ भी सकते हो, 200 मान लो, 150 मान लो, 300 मान लो, 160 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर तब भी सही आएगा। लेकिन 100 मानने में फायदा है कि लास्ट में जो वैल्यू ज्यादा आएगी तो डायरेक्ट घटा के आंसर, कम आएगी तो भी डायरेक्ट घटा के आंसर। 100 मूल्य मान लिया, अब उसका जो मूल्य 20% बढ़ गया, पहले तो कितना हो गया 120/100 हो गया, फिर 10% बढ़ गया, कितना हो गया 110/100 हो गया, फिर उसका मूल्य 30% कम हुआ तो 70/100। समझ आया? अगर इस तरीके से करेंगे तो एक लाइन में करते चले जाएंगे, कितनी वैल्यू क्यों ना हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब सॉल्व करो, 12 गुना 11 कितना हुआ 132 गुना 7/10। अब ये जीरो कटेगा तो पॉइंट लग जाएगा। अब सॉल्व करो, देखो 7 दूनी 14 का 4 आंसर लगाइएगा, और 13 7 91 और 1 92। अब देखो वैल्यू तो हमने 100 मानी थी, अब ये 100 से कम है या ज्यादा है, 100 से कम है, तो कम है तो परसेंटेज में कमी हुई है, कितनी कम है 7.6 कम है, तो 7.6% की क्या हो गई, कमी हो गई उसके मूल्य में, यह आंसर आ जाएगा। हाँ 10% एक ही बार बोला। अच्छा, पहले 20%, फिर 10% और उसके बाद 30%। हाँ वो 2 बार बोल गया होगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ 93.6 रहा है। देखो 7 दूनी 14 का 4 आंसर लगा, एक 7 21 और एक 22 का 2 आंसर लगे, 2 7 के 7 दोनों यही आया। देखो आपने गलती कर दी। ठीक है, तो अगर 2 से ज्यादा वैल्यू हो जाएंगी तो फिर हमें इस तरह करना पड़ेगा, इस तरह आसान लगेगा। या अगर आप नेट परसेंटेज से करना चाह रहे हो तो उसमें 2 बार करना पड़ेगा हमें, बता देता हूं मैं। हाँ लिख लिया सबने? देखो अगर आप नेट परसेंटेज लगाएंगे तो जैसे इसमें क्या हुआ, पहले तो 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी। तो पहले आप नेट परसेंटेज इन दोनों के लिए लगाओ। हाँ तो 20 + 10 + 20 गुना 10/100, तो 20 और 10 30, 30 + 2 तो 32% आया। इन दोनों की जगह 32% हुआ, 32% को और 30% को लेके चलेंगे अब, तो प्लस का 32 और माइनस का 30, प्लस माइनस 32 गुना 30/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से पॉइंट लग जाएगा, कितना बचा 2 माइनस 32 के 96 9.6 घटाएंगे तो माइनस के 7.6 आएगा। ठीक है, और माइनस के आया तो क्या हुआ, कमी कितने परसेंट की, 7.6% की कमी हो गई उसके मूल्य में। बताओ समझ आया? देख लिया? कर लेंगे फिर इस टाइप पे। चलो अब लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, देखो एक व्यक्ति के वेतन को, एक व्यक्ति के वेतन को एक व्यक्ति के वेतन को 20% बढ़ाया गया। वेतन को 20% बढ़ाया गया। अब उसके वेतन में, अब उसके वेतन में कितने प्रतिशत कमी की जाए, कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे उसके वेतन पर
कोई प्रभाव ना पड़े। कोई प्रभाव ना पड़े। एक व्यक्ति के वेतन को 20% बढ़ाया गया है और अब उसके वेतन में कितने परसेंट कमी की जाए जिससे उसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े, या वो ऐसा कह सकता है जिससे उसका वेतन पहले जितना हो जाए। ठीक है, ये लाइन वो यहां ऐसे भी लिख सकता है, या जिससे उसका वेतन पहले जैसा हो जाए। ठीक है, इस लाइन के बदले वो ये लाइन भी लिख सकता है, एक ही बात है कि कोई प्रभाव ना पड़े या जिससे उसका वेतन पहले जितना हो जाए, या ऐसा भी लिख सकता है जिससे उसका वेतन 0% बढ़ जाए, तब भी यही बात। 16% कितना? 16%। अभी देखते हैं। देखो, हमने उसका वेतन मान लिया कि वेतन था पहले 100। ठीक है, और वेतन उसका 100 था और उसमें की गई कम, उसमें उसको बढ़ाया गया, कितने परसेंट बढ़ा दिया? तो जब उसको 20% बढ़ा दिया होगा तो वेतन अब कितना हो गया होगा? वेतन हो गया होगा 120%, 120 हो गया होगा। अब हमें क्या करना है? अब उसके वेतन में कितना कम करें, तो उसका वेतन कितना कम करें जिससे उसका वेतन पहले जैसा हो जाए। तो 120 वेतन हो गया, पहले था 100, तो कितना कम करें? 20 कम करें। और कमी करनी किस में से है? 120 में से तो कमी करनी है, तो जिसमें से कमी करेंगे उसको नीचे लिख दिया, और परसेंटेज बनाने के लिए 20 इकन 20, 20 से 6 बार, या 2 से 3 बार, 2 से कितना आया? 50/3%। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको पता है 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ये आंसर है। उसका जो वेतन है, अगर अब हम वेतन उसका 16 से ही 2/3% घटाएंगे तब उसका वेतन पहले जितना हो जाएगा। समझ आया? इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो नेट परसेंटेज से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, देख लिया? समझ आया? लिखो फिर नेक्स्ट। देखो, एक व्यक्ति के वेतन को 25% घटाया गया। एक व्यक्ति के वेतन को 25% घटाया गया। अब उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए? अब उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे उसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े, या जिससे उसका वेतन पहले जैसा हो जाए। करो, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार घटाना बढ़ाना लिखा। तैतीस से 1/3 आया सभी का। चलो देखते हैं। भाई, उसका वेतन हमने पहले मान लिया 100 था। ठीक है, अब उसका वेतन जो है 25% कम हो गया, तो वेतन उसका कितना हो गया? 75 हो गया, 25% घट गए। लेकिन उसने कहा अब उसे कितना बढ़ाएं जिससे उसका वेतन पहले जैसा हो जाए। तो 75 से हमें कितना करना है? वेतन 100 करना है पहले जैसा। तो कितना वेतन बढ़ाना पड़ेगा? 25 बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाना किससे पड़ेगा? 75 से तो बढ़ाना पड़ेगा, 75 से, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा। तो 25 थी 75, कितना आया? 100/3। बिल्कुल ठीक, 100/3% मतलब 33 से ही 1/3%, ये आंसर। बताओ, समझ आया?
जो फ्रैक्शन मैंने आपको दिए थे परसेंटेज की, वो आप लोगों ने याद कर लिए? याद कर लो, वो जल्दी से अगर याद हो जाएंगे तो बहुत सारी लाइनें कम हो जाया करेंगी बीच बीच में, ठीक है ना। हम डायरेक्ट जैसा हमारा आंसर ये आ गया ना, हम ऐसा ही करते हैं बस, केवल देखो कि कितने की कमी हुई, बढ़ाना कितना है 25, और किससे बढ़ाना है 75 से बढ़ाना है, तो 25 या 75, और 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है 35 से 1/3, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। कर लेंगे इस टाइप का। चलो लिखो फिर नेक्स्ट। लिखो एक व्यक्ति के वेतन को, एक व्यक्ति के वेतन को पहले 20% बढ़ाया, पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया। अब उसके वेतन में, अब उसके वेतन में कितने प्रतिशत कमी की जाए, कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे वेतन पहले जितना हो जाए, पहले जितना हो जाए, जिससे वेतन पहले जितना हो जाए। करो आप लोग। हो गया। देखो अभी तक क्या था, अभी तक हमें ए की वैल्यू दी हुई थी और हमने डायरेक्ट बता दिया कि 20% बढ़ेगी तो 100 से 120 हो गया, कम करना है तो 120 से 20 कम कर दिया तो 100 आ गया, है ना, 20/120 कर दिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ पहले से हमें पहले वृद्धि या कमी, इसमें दो चीजें दे दी हैं एक साथ, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। मतलब कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, तो उसका वेतन हो कितना गया। मान लो पहले वेतन था उसका 100 और उसके बाद उसे 20% बढ़ाया तो 120/100, फिर 30% बढ़ाया तो 130/100, तो अब उसका वेतन हो कितना गया, अब उसका वेतन हो गया 156, और उसने कहा है कि अब उसके वेतन में कितने परसेंट कमी करें जिससे वो पहले जितना हो जाए। तो वेतन 156 से कितना करना है 100, 156 से 100 करना है वेतन, तो क्या करना पड़ेगा 56 की कमी करनी पड़ेगी, और किस में से 156 में से, और परसेंटेज के लिए गुणा, ठीक है, 4 से 14 बार कैंसिल, और 4 से 4 3 12, 4 9 36, कितना आया 1400/39%। या और भाग हो जाएगा वैसे, 7 दूनी 14, हो गलती हो जा रही है, 4 3 12, 3 बचा, सही तो है, 4 3 12, 3 बचा 36, 4 9 36, और 4 से 14 बार 13, और भाग नहीं होगा सॉरी, कितना जाएगा 1400/39, 1400/39% की क्या होनी है, उसमें कमी करनी है। अगर इतने परसेंट की कमी कर देंगे तो उसका जो वेतन है वो पहले जितना हो जाएगा,
हाँ बताता हूँ, चलो रेशियो देख लो। कर लिया। अब देखो अगर रेशियो से करेंगे तो ये कितना है, 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 वृद्धि है, और ये 30% का फ्रैक्शन 3/10 ये भी वृद्धि है। तो ये क्या होगी, इनिशियल वैल्यू, यानी पहले जो वेतन है 5 होगा, बाद में 5 और 1 6 हो गया होगा। पहले वेतन और बाद में कितना हो गया होगा, तो गुणा करनी है, 10 पंजे 50 और 13 छन। अब वेतन जो है उसका 50 से 78 हो गया, और उसने कहा है कि वेतन को कितना कम करें जिससे पहले जैसा हो जाए। तो वेतन को कितना कम करना पड़ेगा, 28 कम करना पड़ेगा। किस में से करना पड़ेगा कम, 78 में से कम करना पड़ेगा, और परसेंटेज के लिए गुणा, ठीक है। 4 से 7 बार 4 से 28, और 4 से नहीं, 4 से भाग नहीं होगा, 2 से भाग कर लो, 2 से 14 बार, और 2 से 2 3 6 2 9 18, कितना आया 1400/39%। बस ये आंसर, 1400/39%। उसके वेतन में हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। बताओ समझ आया। तो अब एक चीज और ध्यान रखो, कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा मिलेगा आपको कि 20% बढ़ाया 30% बढ़ाया, तो 20 और 30 56, यानी ऑप्शन मिलेगा 56%। समझ गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि लैंग्वेज में हमें कहा क्या है। अगर वो हमसे केवल यही कहता ना कि वेतन पहले 20% बढ़ाया फिर 30% बढ़ाया, तो वेतन कितने परसेंट बढ़ गया, तो आंसर आता है 56%। लेकिन उसने कहा बढ़ाने के बाद अब उसको कितना कम करें जिससे कि पहले जैसा हो जाए, तो फिर ये तरीका करेंगे। समझ आया। चलो अब इन 2-3 क्वेश्चन जैसे भी कराए मैंने आपको इस टाइप के, इसमें सब में ये लिखा था कि वेतन पहले जितना हो जाए। अब अगर वो इसमें भी ऐसा कह दे कि पहले से वेतन बढ़ जाए या पहले से इतना परसेंट बढ़े, ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो आसान टाइप हो गया आजकल। अब जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखो इस टाइप का होगा, लिख लो। देखो किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई, 30%, 30% की वृद्धि की गई। अब उसके मूल्य को कितना प्रतिशत कम किया जाए, अब उसके मूल्य को कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे मूल्य में केवल 10% वृद्धि रह जाए, जिससे मूल्य में केवल 10% वृद्धि रह जाए। अभी तक क्या कहा था कि जिससे मूल्य पहले जितना हो जाए, लेकिन इसमें कह दिया जिससे मूल्य में केवल 10% वृद्धि रह जाए। ठीक है। अब देखो समझ लो, मैं बताता हूं पहला क्वेश्चन, फिर आप लोग करना। उसका जो मूल्य है, उसका मूल्य हमने 100 मान लिया, ठीक है। अब मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है जब, तो मूल्य कितना हो गया होगा, 130 हो गया होगा उसका मूल्य। लेकिन उसने अभी ऐसा कह दिया कि उसका जो मूल्य है अब कितना कम करें, तो कमी किस में से होगी, 130 में से कमी होगी। और कितनी कमी हो, जिससे उसका मूल्य केवल 10% बढ़ा हुआ रह जाए। अब उसका मूल्य था कितना, 100 था। अगर मूल्य 10% बढ़ेगा तो मूल्य 110 तक आ जाना चाहिए, तभी तो बढ़ेगा। तभी तो मतलब उसका अगर मूल्य 100 से 110 हो जाएगा, 110 रह जाएगा, तभी तो मूल्य 10% बढ़ा हुआ कहलाएगा। तो एक बात बताओ,
110 हमें करना किससे है? 130 में से कमी करनी है 110 लाने के लिए, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20 की कमी करनी पड़ेगी। तो 20 की कमी करनी पड़ी और किस में से? 130 में करनी पड़ी और परसेंटेज के लिए गुणा। ठीक है, सॉल्व कर लो। 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आया? 200/13%। ये आंसर आ जाए। अगर अब उसका जो मूल्य हो गया है उसमें हम 200/13% की कमी कर दें, तब जो है उसका मूल्य 10% बढ़ा हुआ रह जाएगा। समझ आया? चलो, बहुत देर से हम सिंपल वैसे वाले क्वेश्चन करा जा रहे हैं, इंटीजर वैल्यू वाले। आपका फ्रैक्शन, परसेंटेज का फ्रैक्शन में देख लो। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि की गई। हाँ, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि की गई। अब उसके मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाए? अब उसके मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे उसके मूल्य में केवल 16 सही 2/3% वृद्धि रह जाए। जिससे उसके मूल्य में केवल 16 सही 2/3% वृद्धि रह जाए। करो आप लोग, पहले जैसे क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। कर लिया? देखो, चलो मतलब किसी वस्तु का मूल्य हमने 100 मान लिया। अब 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई, तो 133 सही 1/3 हो गया होगा भाई। 20% की वृद्धि होती है 120 लिख देते हैं। 33 से 1/3% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस 33 से 1/3 मतलब 133 से 1/3। इतनी वैल्यू होगी, इतना मूल्य हो गया उसका। अब उसने कहा इसमें से कितनी कमी करें जिससे उसका जो मूल्य है वो केवल 16 सही 2/3% बढ़े। अब मूल्य था 100, अब 100 मूल्य है, अगर मूल्य केवल 16 सही 2/3% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 116 सही 2/3% रह जाएगा। अब इतना मूल्य घटा के किससे लाना है? 133 से 1/3 से घटा के इसको लाना है। इसमें से घटा लो पहले। अब देखो, इसको घटाने के लिए आप ऐसा कर लो, 133 में से तो ये घटा लो 116, तो कितना बचा? 16 और 17 तो ये बचा। और 1/3 में से जब 2/3 घटाएंगे तो ये माइनस का 1/3 आ जाएगा। और ये तरीका मैंने आपको फ्रैक्शन में सिखाया था। क्या करते हैं? 16 सही 2/3 आ जाएगा, 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी? सॉरी, परसेंटेज नहीं, ध्यान देना, परसेंट नहीं। 16 सही 2/3 कम करना होगा, और किसमें से? 33 सही 1/3 में से। तो 16 थी 48 तो 50/3 कम करना है, किसमें से? 133 थी 399 और एक 400/3 में से। और परसेंटेज के लिए गुणा, 3 से 3 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50/4 या 25/2, ये आंसर, या 12.5% यानी 12.5%। बताओ, समझ आया? और अगर इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा डाउट लग रहा हो
तो आप इनके फ्रैक्शन बनाकर कर लो। बताता हूं, देखो फ्रैक्शन नहीं मतलब यहां पर इसे सॉल्व करके लिख लो पहले। हाँ ये लिख लिया आपने, चलो देखो, या ऐसा कर लो आप कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 116 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 348 दो 350, तो 350 बटे, अब 400/3 में से 350/3 तक पहुंचना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 50/3 की कमी करनी पड़ेगी, ऊपर लिख दिया। और कमी करनी किस में से पड़ेगी, 400/3 में से, नीचे लिख दिया। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आया 50/4%। या 2 से भाग करेंगे तो 25/2%, या 12 सही है 1/2%, या 12.5%, जैसे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया, कर लेंगे फिर। चलो आज के लिए इतना रहने दो, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन करके लाओ। और अब देखो कल इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो रेट वाले कराऊंगा, मूल्य वाले। मूल्य का एक अपना कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन परसेंटेज में भी आते हैं और उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में भी आते हैं। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है किसी वस्तु का रेट किस प्रकार लिखते हैं, उसको कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अभी बस क्वेश्चन अपनी बुक से या जो भी नोट्स हैं या जो भी मैंने आपको पीडीएफ दी है उससे क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं उसमें से ढूंढकर, अभी बाकी नहीं करना। और ना मिले तो कम से कम जो क्वेश्चन मैंने कराया ये कर लेना बस। ठीक है, ठीक है फिर, ओके, थैंक यू क्लास।